स्टूडेंट, हमारा कोठारी आयोग चल रहा था, उसमें हमारे कितने पॉइंट हो गए थे देखते हैं हम लोग। एक मिनट। हमारे कोठारी कमीशन के जो सुझाव और सिफारिशें चल रही थी, तो उसमें हमारे 14 हो चुके थे और मैंने 12 छुड़वा दिया था क्योंकि वो थोड़ा बड़ा था और मुझे उस दिन टाइम नहीं था, तो मैंने ये दोनों छोटे थे तो बाद के करा दिए हैं पहले। लेकिन हमारा 12 अभी छूट गया है, जो कि वयस्क शिक्षा है, और आज हम 12 ही देखेंगे। इसमें हमारे कहने के लिए 14 हो गए हैं, लेकिन बीच का हमारा छूट गया है, तो आज हम वयस्क शिक्षा देखेंगे। वयस्क का मतलब सब लोग जानते होंगे और यहाँ पे लिखा भी है अडल्ट एजुकेशन। चलिए इसे देखते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि हमारे ये चारों आयोग बहुत ज़रूरी हैं और इनमें से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। पहला मैंने बताया था भारतीय शिक्षा आयोग हंटर कमीशन, और दूसरा मैंने बताया था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग राधा कृष्णन कमीशन, और तीसरा माध्यमिक शिक्षा आयोग मुदालियर कमीशन, और फोर्थ है हमारा शिक्षा आयोग जो कि कोठारी कमीशन के नाम से जानते हैं। और इनको हंटर आयोग के जो हंटर आयोग किसने बनाया था, तो ये सर विलियम हंटर थे, इसीलिए इनका नाम हंटर आयोग पड़ा। मुदालियर आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे, इन्होंने इसे बनाया था, तो फिर इसीलिए इनके नाम पे मुदालियर आयोग इसका नाम पड़ा। राधा कृष्णन आयोग सर्वपल्ली राधा कृष्णन थे इनके अध्यक्ष, तो इन्हीं के नाम पे इस आयोग का नाम राधा कृष्णन आयोग पड़ा। और कोठारी आयोग के अध्यक्ष DS कोठारी थे, तो कोठारी आयोग भी इन्हीं के अध्यक्ष के नाम पे कोठारी आयोग पड़ा। तो जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये चारों आयोग बहुत ज़रूरी हैं, तो इनमें से क्वेश्चन ज़रूर फंसते हैं। तो हमारा 3 हो चुके थे, 4th हमारा चल रहा था कोठारी आयोग। तो कोठारी आयोग के भी सुझाव और सिफारिशें चल रही थी। हमारी 14 हो चुकी थी, 12 रह गई है हमारी, तो उसी को हम देखते हैं। इनके सन भी मैंने बताए थे कि कब बनाए गए थे। एक बार फिर से बता देती हूँ। हंटर कमीशन 1882 और 1883 तक इसका टाइम है, और राधा कृष्णन आयोग का 1948 से 1949, मुदालियर आयोग 1952 से 1953, और कोठारी आयोग का टाइम जो है वो है 1964 से 1966। तो इसके बारे में पहले भी मैं बता चुकी हूँ। अब आगे हम लोग देखते हैं, टाइम ख़राब नहीं करेंगे, चलिए देखते हैं। वयस्क शिक्षा एडल्ट एजुकेशन, तो इसके बारे में इनके क्या सुझाव थे, कोठारी कमीशन के हिसाब से इन्होंने क्या सुझाव दिए या सिफारिशें की, तो वो हम इसके अंदर देखेंगे। चलिए देखते हैं। लेकिन जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आयोग ने वयस्क शिक्षा के विषय में जो विचार अंकित किए हैं, हम उनका वर्णन क्रमबद्ध शीर्षकों के अंतर्गत प्रस्तुत कर रहे हैं। स्टूडेंट, मैं एक बात और बता दूं कि मैं कभी भी एक बुक में से आपको नहीं कराती हूँ। मैं कई बुक में देखती हूँ, कभी कभी नोट्स भी बनाती हूँ, तो जिस बुक में मुझे अच्छा लगता है कि हाँ इसमें अच्छे से समझाया हुआ है, उसी बुक में से मैं आपको कराती हूँ। और अगर एक बुक में से कराती तो मैं उसका नाम ही आपको बता देती, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं अलग अलग बुक में से टॉपिक छांट के आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कराती हूँ। चलिए देखते हैं इसे। क्योंकि मेरे दिमाग में ये बात इसलिए आई कि मुझे लगा कि स्टूडेंट सोचते होंगे कि आप बुक में से करा रहे हो तो बुक का नाम बता दो, लेकिन ऐसा नहीं है। बुक में से भी कराती हूँ, और एक बुक नहीं है, काफ़ी बुक में सर्च करके मैं देखती हूँ, तब मैं ये कराती हूँ आपको। चलिए देखते हैं। वयस्क शिक्षा की आवश्यकता, मतलब ऐसी शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी और क्या आवश्यकता थी, ये इसमें देखते हैं। आयोग ने वयस्क शिक्षा का पर्याप्त विस्तार में वर्णन किया है। हम इस वर्णन को आयोग के निम्नलिखित शब्दों से आरंभ कर रहे हैं। विद्यालय शिक्षा के बाद शिक्षा का अंत नहीं होता है, क्योंकि शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। यह मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि शिक्षा कभी रुकती नहीं है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा का कभी अंत नहीं होता। आज के वयस्क को तीव्र गति से परिवर्तित होने वाले संसार की और समाज की
बढ़ती हुई जटिलताओं की जानकारी होना आवश्यक है। जिन व्यक्तियों की सर्वोत्तम प्रकार की शिक्षा प्राप्त की है उनके लिए भी जीवन में शिक्षा की आवश्यकता है, अतः वयस्क शिक्षा का संगठन अनिवार्य है। आयोग ने अपने वर्णन में आगे लिखा है, जो देश आर्थिक उन्नति, सामाजिक परिवर्तन एवं राष्ट्रीय सुरक्षा चाहता है उसे अपने वयस्क नागरिकों का विकास कार्यक्रम में कुशलता एवं बुद्धिमत्ता से भाग लेने की शिक्षा देनी चाहिए। देखिए, ये तो सबको ही पता है कि उसी देश की उन्नति हो सकती है जिसकी जो वयस्क नागरिक हैं उनको सही दिशा में जागरूक किया जाए या सही शिक्षा उन्हें दी जाए और उनके विकास के कार्यक्रम चलाए जाएं, उनके बुद्धि का लेवल बढ़ाएं, ऐसे कार्यक्रम चलाए जाएं। तो ये तो है ही। यह बात भारत के लिए विशेष रूप से सत्य है क्योंकि यहाँ के विशाल जनसमूहों को विद्यालयों में किसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है और जिनको शिक्षा प्राप्त भी हुई है वह विकास कार्यक्रमों के लिए व्यर्थ है। जो कृषक भूमि को जोतता है उसे भूमि की बनावट का ज्ञान होना चाहिए। जो श्रमिक मशीन को चलाता है उसे मशीन के अंगों का ज्ञान होना चाहिए। कृषकों को, श्रमिकों को आदि को अपने कार्यों का ज्ञान नहीं है, अतः उनको ज्ञान प्रदान करने के लिए वयस्क शिक्षा की व्यवस्था की जानी आवश्यक है। मतलब वही है, एक किसान है, उसे भूमि के बारे में उसे पूरा ज्ञान होना चाहिए कि किस तरह की भूमि में कौन सी खेती की जा सकती है। मतलब एग्जाम्पल दिया गया है। ऐसे ही जो श्रमिक है उसे मशीन को चलाने का और मशीन में क्या खराबी होती है उसे कैसे सही किया जाता है उस तरह का ज्ञान होना आवश्यक है। तो बस वही चीज़ ये लोग बता रहे हैं कि जो वयस्क शिक्षा है उसको भी उसकी भी व्यवस्था अच्छे से की जानी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आयोग ने अपने वर्णन को जारी करते हुए लिखा है, कोई भी राष्ट्र अपनी सुरक्षा के भार को केवल पुलिस एवं सेना को नहीं सौंप सकता। वस्तुतः राष्ट्रीय सुरक्षा बहुत बड़ी सीमा तक नागरिकों की शिक्षा, विभिन्न कार्यक्रमों के उनके ज्ञान, कुशलतापूर्वक भाग लेने की क्षमता पर आधारित रहती है। अतः नागरिकों को इन गुणों का विकास करने के लिए वयस्क शिक्षा का कार्यक्रम आवश्यक है। देखिए, कोई भी देश है उसकी जो जिम्मेदारी है या उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है या और भी तरह की जिम्मेदारियां हैं वो केवल एक पुलिस पर या एक विशेष व्यक्ति पर नहीं होती, वो पूरे देश पर होती, पूरे देश के नागरिकों पर होती है। तो उसके लिए हर व्यक्ति को प्रॉपर ज्ञान होने की, प्रॉपर समझ होने की आवश्यकता है। तो उसी के लिए यहाँ पे जो वयस्क शिक्षा के कार्यक्रम है उनकी आवश्यकता बताई गई है कि हर व्यक्ति को अपने जो अधिकार हैं उनके बारे में ज्ञान होना चाहिए, उन्हें कैसे यूज़ करना है वो ज्ञान आवश्यक बताया। तो उसी के लिए कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए, ऐसे ही उन्होंने सुझाव दिए और सिफारिशें की। किसने? कोठारी आयोग ने भारत में वयस्क शिक्षा की आवश्यकता के 2 मूलभूत कारण बताए। पहला, भारत के 70% व्यक्ति निरक्षर हैं जिनका साक्षर बनाया जाना आवश्यक है। दूसरा, भारत जनतंत्रीय गणतंत्र है, अतः उसका कर्तव्य प्रत्येक वयस्क नागरिक को ऐसी शिक्षा प्रदान करने का अवसर प्रदान करना जो वह प्राप्त करना चाहता है और जो उसे अपनी व्यक्तिगत उन्नति, व्यावसायिक प्रगति और सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यों में सक्रिय भाग लेने के लिए प्राप्त करनी चाहिए। आयोग, जो कोठारी आयोग है, उसने वयस्क शिक्षा की आवश्यकताओं के 2 कारण बताए थे। पहला, भारत के जो 70% व्यक्ति थे वो निरक्षर थे, मतलब उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो उनको साक्षर बनाया जाना आवश्यक था। और दूसरा, जनतंत्रीय गणतंत्र है भारत, तो मतलब वयस्क शिक्षा मतलब इसलिए भी जरूरी थी कि हर व्यक्ति इतना समर्थ बन सके कि वह अपनी व्यक्तिगत उन्नति या व्यावसायिक उन्नति या सामाजिक राजनीतिक कार्यों में अच्छे से भाग ले सके और अपनी उन्नति कर सके। तो इसलिए भी ये बहुत ज़रूरी बताई थी। अब देखते हैं वयस्क शिक्षा का कार्यक्रम।
आयोग ने वयस्क शिक्षा के अंतर्गत अग्रलिखित कार्यक्रमों को स्थान दिया है। कौन कौन से कार्यक्रम उन्होंने चलाए थे वो देखते हैं। निरक्षरता का उन्मूलन, अनवरत शिक्षा, पत्राचार पाठ्यक्रम, पुस्तकालय, विश्वविद्यालयों के कार्य, संगठन व प्रशासन, इन कार्यक्रमों का संक्षिप्त वर्णन द्रष्टव्य है। तो ये देखते हैं निरक्षरता का उन्मूलन क्या है। आयोग ने निरक्षरता का उन्मूलन करने के लिए अधोलिखित सुझाव दिए। क्या सुझाव दिए इन्होंने? सभी संभव विधियों का प्रयोग करके 20 वर्ष की अवधि में निरक्षरता का पूर्ण उन्मूलन कर दिया जाना चाहिए। साक्षरता को 1971 में 60% और 1967 में 80% पर पहुंचा दिया जाना चाहिए। निरक्षरता का उन्मूलन करने के लिए विद्यालयों को सामुदायिक जीवन के केंद्र का रूप प्रदान किया जाना चाहिए। ग्रामों में निवास करने वाली स्त्रियों को साक्षर बनाने के लिए ग्राम सेविकाएं नियुक्त की जानी चाहिए। ग्राम सेविकाएं सब जानते ही होंगे, जो बड़ी एज की जो औरतें होती हैं वो स्कूल नहीं जा सकती होती हैं और कुछ तो घर के काम की वजह से और कुछ अपने एक एज होने के बाद औरतें थोड़ी शर्माती हैं गांव की, और उन्हें पढ़ाने लिखाने के लिए एक टीचरें रखी जाती हैं, तो उनको ग्राम सेविकाएं कहते हैं, सब जानते ही होंगे। सामान्य स्त्रियों को साक्षर बनाने के लिए केंद्रीय समाज कल्याण परिषद द्वारा संक्षिप्त पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जानी चाहिए। साक्षरता को कायम रखने के लिए पुस्तकालयों की स्थापना की जानी चाहिए। पठन सामग्री का निर्माण किया जाना चाहिए और अनुसरण कार्यक्रम क्रियान्वित किया जाना चाहिए। निरक्षरता की वृद्धि को रोकने के लिए निम्नांकित उपायों का प्रयोग किया जाना चाहिए। 6 से 11 वय वर्ग के सब बच्चों के लिए 5 वर्ष की सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था। 11 से 14 वय वर्ग के उन बच्चों के लिए अल्पकालीन शिक्षा की व्यवस्था जिन्होंने बीच में विद्यालय जाना बंद कर दिया हो या जिन्होंने विद्यालय जाने की सुविधा से लाभ उठाया हो। 15 से 30 वय वर्ग के पुरुषों एवं स्त्रियों के अल्पकालीन एवं व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था। अनवरत शिक्षा, देखिए ये नाम थोड़े समझ नहीं आते हैं, जिन्होंने नहीं सुने होते हैं, तो ये इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं और हिंदी में भी लिखे हुए हैं, और जो फिर भी मैं समझाती भी जा रही हूँ, अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आयोग ने साक्षर वयस्कों की साक्षरता को बनाए रखने के लिए अधोलिखित सुझाव उपस्थित किए हैं। सब प्रकार की शिक्षा संस्थाओं को अपने शिक्षण समय में पहले या बाद में उन व्यक्तियों को ऐसे पाठ्य विषयों की शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिनकी शिक्षा वे प्राप्त करना चाहते हैं। उक्त शिक्षा संस्थाओं को उक्त समय में इस प्रकार के पाठ्यक्रमों का आयोजन करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए जिससे वयस्कों को अपनी समस्याओं का समाधान करने और अधिक ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त करने में सहायता मिले। साक्षर वयस्कों को स्कूलों एवं कॉलेजों के छात्रों के समान डिप्लोमा एवं डिग्री प्राप्त करने का अवसर देने के लिए अल्पकालीन शिक्षा की प्रणाली प्रचलित की जानी चाहिए। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्तियों के ज्ञान एवं कुशलता में उन्नति, जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण का विस्तार करने और उनमें अपने व्यवसाय के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का विकास करने के लिए विशेष प्रकार की अनवरत शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। पत्राचार पाठ्यक्रम, पत्राचार पाठ्यक्रम सबको पता होगा क्यों किया जाता है। जो लोग पढ़ने नहीं जा सकते, किसी जॉब के चक्कर में जो जॉब करते हैं या किसी भी कारण से नहीं जा सकते डेली कॉलेज या स्कूल, तो उनके लिए पत्राचार का पाठ्यक्रम का आयोजन किया जाता है। वो घर पर ही रहकर पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं। आयोग ने वयस्क शिक्षा का विस्तार करने के उद्देश्य से पत्राचार पाठ्यक्रमों का
सुझाव दिया और इनके संबंध में अधोलिखित विचार प्रकट किए। ये कोठारी आयोग की बात हो रही है। कोठारी आयोग ने इस तरह के सुझाव दिए थे कि जो लोग जॉब करते हैं या नहीं जा सकते, नहीं पढ़ाई कर सकते डेली कॉलेज में जाके या स्कूल में जाके इस तरह से, तो उनके लिए ऐसा कार्यक्रम का आयोजन किया जाए कि वो घर पर रहकर ही अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकें, उनकी शिक्षा में रुकावट ना आए। तो उसके लिए पत्राचार पाठ्यक्रम का आयोजन किया जाए। ये सुझाव और सिफारिश कोठारी कमीशन के अनुसार थी। ठीक है। पत्राचार पाठ्यक्रम की व्यवस्था उन व्यक्तियों के लिए की जानी चाहिए जो अल्पकालीन शिक्षा से लाभ उठाने में असमर्थ हैं। पत्राचार पाठ्यक्रमों की व्यवस्था उन व्यक्तियों के लिए की जानी चाहिए जो सांस्कृतिक एवं सौंदर्यात्मक विषयों का ज्ञान प्राप्त करके उनके जीवन को समृद्ध बनाना चाहते हैं। पत्राचार पाठ्यक्रम की व्यवस्था उन व्यक्तियों के लिए भी की जानी चाहिए जो देश के माध्यमिक शिक्षा बोर्डों एवं विश्वविद्यालयों की परीक्षा पास करना चाहते हैं। पत्राचार पाठ्यक्रमों की व्यवस्था कृषि, विभिन्न उद्योगों और अन्य क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए भी की जानी चाहिए। देखिए इसमें जैसे दिया हुआ है, जो लोग कृषि करते हैं या कोई उद्योग धंधे करते हैं तो उनके या किसी भी क्षेत्र में वो अब डेली तो नहीं जा सकते, तो उनके लिए भी ये व्यवस्था की जानी चाहिए। पत्राचार पाठ्यक्रमों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कभी कभी अपने शिक्षकों से भेंट करने का अवसर दिया जाना चाहिए। पत्राचार पाठ्यक्रमों का रेडियो एवं टेलीविज़न के कार्यक्रमों से निकट संबंध स्थापित किया जाना चाहिए। पुस्तकालय आयोग ने वयस्क शिक्षा से संबंधित पुस्तकालयों के विषय में नीचे लिखे विचार प्रस्तुत किए। वयस्कों के पुस्तकालय प्रगतिशील होने चाहिए। उक्त पुस्तकालयों को वयस्कों को शिक्षित एवं आकर्षित करना चाहिए। विद्यालयों के पुस्तकालयों को सार्वजनिक पुस्तकालयों का रूप दिया जाना चाहिए और उनमें बच्चों एवं नव साक्षरों की रुचियों को ध्यान में रखकर पुस्तकों का संग्रह किया जाना चाहिए। पुस्तकालय सलाहकार समिति द्वारा प्रस्तावित संपूर्ण देश में पुस्तकालयों की स्थापना की योजना को क्रियान्वित किया जाना चाहिए। वयस्क शिक्षा में विश्वविद्यालयों के कार्य, जो वयस्क शिक्षा थी उसमें विश्वविद्यालयों के क्या कार्य थे, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। आयोग के मतानुसार विश्वविद्यालय को वयस्क शिक्षा के प्रसार के लिए निम्नांकित कार्य करने चाहिए। क्या कार्य करना चाहिए देखते हैं। विश्वविद्यालय को वयस्कों को शिक्षा प्रदान करने का उत्तरदायित्व ग्रहण करना चाहिए। विश्वविद्यालयों को विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करके वयस्कों के आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास में योग देना चाहिए। विश्वविद्यालयों को दिल्ली विश्वविद्यालय के समान पत्राचार पाठ्यक्रम की योजना आरंभ करनी चाहिए। विश्वविद्यालयों को राजस्थान विश्वविद्यालय के समान वयस्क शिक्षा के विभाग की स्थापना करनी चाहिए। विश्वविद्यालयों को अपने वयस्क शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए सरकार से उदार आर्थिक सहायता प्राप्त होनी चाहिए। तो ये इन्होंने वयस्क शिक्षा में जो विश्वविद्यालय के कार्य थे वो बताए थे कि इस तरह से विश्वविद्यालय को कार्य करने चाहिए। वयस्क शिक्षा का संगठन व प्रशासन, इसके बारे में देखते हैं इन्होंने क्या सुझाव दिए थे। वयस्क शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाली व्यक्तिगत संस्थाओं को सरकार द्वारा आर्थिक एवं प्राविधिक सहायता दी जानी चाहिए। शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय वयस्क शिक्षा परिषद की स्थापना की जानी चाहिए। उक्त परिषद पर निम्नलिखित कार्यों को संपादित करने का उत्तरदायित्व रखा जाना चाहिए। कौन कौन से कार्यों को संपादित करने का उत्तरदायित्व होना चाहिए परिषद पर, तो इस तरह से दिए हुए हैं। केंद्र एवं राज्य सरकारों को अनौपचारिक वयस्क शिक्षा एवं प्रशिक्षण के बारे में परामर्श देना और इनसे संबंधित योजनाओं एवं कार्यक्रमों का निर्माण करना। वयस्कों की शिक्षा के लिए उपयुक्त साहित्य, पाठन सामग्री एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के उत्पादन को प्रोत्साहन देना। विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं के कार्यों में सामंजस्य स्थापित करना। समय समय पर वयस्क शिक्षा के प्रसार की जांच करना और उनमें सुधार एवं परिवर्तन करने के लिए सुझाव देना।
वयस्क शिक्षा के क्षेत्र में अन्वेषण, अनुसंधान एवं मूल्यांकन करना। उक्त परिषद के समान राज्य स्तर पर परिषदों का और जिला स्तर पर समितियों का निर्माण किया जाना चाहिए। ग्राम स्तर पर परिषद के कार्यों को विद्यालयों को सौंपा जाना चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि राज्य स्तर पर परिषदों का और जिला स्तर पर समितियों का निर्माण किया जाना चाहिए, और जो ग्राम स्तर है उस पर परिषद के कार्यों को विद्यालय को सौंपा जाना चाहिए। तो ये थे इसके वयस्क शिक्षा का संगठन और प्रशासन। तो ये हमारी थी कोठारी कमीशन के अनुसार जो उन्होंने सुझाव और सिफारिशें की थी किस पे, वयस्क शिक्षा पे। तो ये उसके सुझाव और सिफारिशें थी कि किस तरह से क्रियान्वित किए जाने चाहिए। तो ये आप लोग देख लीजिए, अच्छे से। और जो समझाने वाली चीज़ें थी वो समझाती ही चली हूँ, और जो नहीं समझ आई हो तो आप लोग दोबारा पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।